प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, आज हम एक ऐसे पाप की बात करते हैं जो सब लोग किए जा रहे हैं। और आजकल एक प्रथा बन गई है कि जब भी हम पैसा देते हैं या लेते हैं, हम उसको गिनते हैं। और मोस्टली आप देखो कि आपके पास जो पैसा है, आप किसी को देते हैं या कहीं जाते हैं, वो ऐसे हाथ लगा के ये नोटों को गिनता है। तो नोटों को जब वो गिनता है तो उसकी थूक उस नोट को लग जाती है। अब आप ये कल्पना करो कि जो आप पैसे लेते हैं कहीं से भी और वो ही पैसा घूम रहा है, अब उसको आपको तो मालूम नहीं है कि जो भी नोट हम गिनते हैं उसको किस किस की थूक लगी है। किसी पढ़े लिखे की लगी है, किसी बीमार की लगी है, या जिसको कोरोना है उसकी लगी है, अनपढ़ की लगी है, चोर की लगी है, शराबी की लगी है, लुच्चे की लगी है, लफंगे की लगी है, गाय खाने वाले की लगी है, मांस काटने वाले की लगी है, इंजीनियर की लगी है, किसी राजनेता की लगी है, शरीफ की लगी है, या बदमाश की लगी है, या किसी टीबी के मरीज की लगी है। तो दोस्तों, होता क्या है कि हम जब किसी मंदिर में जाते हैं या किसी पुजारी से कोई पाठ पूजा कराते हैं, हम उनको भी यही वाले नोट गिन के देते हैं कि 5,000 1 रुपया गिना और ऐसे करके उसको गिन के दे दिया। हम सोचते हैं कि हमने दान किया है, हमने अपना धर्म निभाया है। लेकिन जब ये दूषित और प्रदूषित नोट को हम किसी को भी दें, या धार्मिक स्थान जैसे मंदिर में गए वहाँ चढ़ा दिया, गुरुद्वारे में गए चढ़ा दिया, तो ये एक्चुअली हम एक बहुत बड़ा पाप कर देते हैं। इसको महापाप के हम भागी बन जाते हैं। तो क्यों इसलिए बनते हैं कि जब हम इन गंदे और अपवित्र नोटों को मंदिर में चढ़ाते हैं, परमात्मा के आगे चढ़ाते हैं सोचे समझे बिना, तो ये सारा काम खराब हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, हमें एक ऐसा संकल्प करना है जिससे हम ब्रह्म पाप से बचें। हम घर में भी कोई अनुष्ठान करें, हम पंडित जी को पहले ही बता दें कि पंडित जी, हम आपको दान में शाल देंगे, कुछ नए नोट देंगे, या जैसे भी है। और दूसरा, एक बात का ध्यान रखें कि जो नोट हैं उनको आप कोशिश करो, जो मंदिर में देने हैं, किसी दान पुण्य में देने हैं, पुजारी को देने हैं, उसको रख के थोड़ा कुबेर का मंत्र बोल लो। सिंपल हाथ जोड़ दो, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। या सैनिटाइज कर लो, या थोड़ा रख दो हवा में, साफ कर लो। तो ये अगर हम करेंगे तो थोड़ा पाप कम लगेगा। तो इसलिए घर में भी अब अगर कोई आप साईं संध्या करते हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हो, तो पंडित जी को पहले ही बता दो। लेकिन हो सकता है कि ये बात सुन के कई पुजारी लोग हमें गाली भी दें कि ये आदमी क्या बता रहा है। लेकिन एक्चुअली हमें तो ब्रह्म पाप से बचना है, हमें तो महापाप से बचना है। हम प्रभु को फूल चढ़ाएं, हम प्रभु को फल चढ़ाएं, क्योंकि जो नोट हैं वो तो अपवित्र नोट हैं। वो हम चढ़ाना बंद करें, और चढ़ाने ही है तो बिल्कुल नए नोट हो। तभी देखो हमारे धर्म में क्या है, शादी हो, सगन हो तो नए नोट लाते हैं। तो ये एक नया संकल्प आप ज़रूर करिए, क्योंकि इससे बीमारी भी फैलती है और एक ये महापाप भी होता है कि हम महाप्रभु के चरणों में जूठे नोट चढ़ाते हैं। हम किसी पुजारी को, जो ब्राह्मण है, पूजा पाठ कराता है, उसको गंदे नोट दे देते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। ये पवित्र दान नहीं होगा, ये महापाप होगा। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।